नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय से संबद्ध कई नौकरशाह आज के समय में सिर्फ नौकरशाह ही नहीं बल्कि वे सेठ भी बन गए। इसकी मुख्य वजह लंबे समय से एक ही जगह पर इनका पदस्थ होना है। कई ऐसे खेलनहार पदाधिकारी भी हैं जो कि जहाँ भी रहे हैं उन्होंने वहाँ खेलों का विकास बेशक न किया हो, लेकिन अपना विकास करने में वह पीछे नहीं रहे। सूत्र बताते हैं कि खेल निदेशालय यानी खेल विभाग उत्तर प्रदेश में कार्यरत कई रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर, कई अन्य पदाधिकारी और क्रीड़ाधिकारी, उप क्रीड़ाधिकारी कुछ इस तरह से भ्रष्टाचार किए हैं कि उनकी यदि जांच हो तो बहुत कुछ पता चल सकता है। लेकिन जांच होगी भी तो कैसे, जब हर आदमी, हर नौकरशाह किसी न किसी भ्रष्टाचार में किसी न किसी रूप में लिप्त हो। दरअसल कई रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर लंबे समय से खेल निदेशालय की मुखिया के दाएं बाएं हाथ होने के चलते न केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते रहे हैं, बल्कि कुछ लोगों की तो कई नाम से कंपनियां भी संचालित हैं। इन कंपनियों से खेल निदेशालय में होने वाले कामकाज होते हैं, तो कुछ रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसरों ने अपने बीवी, बच्चे, नाते रिश्तेदारों के नाम से भी कंपनियां खोल रखी हैं। वह कंपनियां खेल निदेशालय की अधोसंरचना का काम हो या सामान खरीदी या दीगर, उन्हीं कंपनियों से साठ काट कर सारा खेल खेला जाता है। दरअसल उत्तर प्रदेश की यह विडंबना है कि जो जितना ज़्यादा भ्रष्टाचारी है वह उतना ही दबदबेदार है। दरअसल जब हमाम में सबके सब नंगे हुए तो फिर आखिर कौन किस पर उंगली उठाएगा। दरअसल पाप की या भ्रष्टाचार की यह गंगोत्री कुछ वर्षों से नहीं, लंबे अरसे से बह रही है। लेकिन जब जांच की बारी आती है तो निदेशालय के मुखिया ही जांच अधिकारी नियुक्त करते हैं और यह अधिकारी साहब जो कहते हैं उसी के मुताबिक जांच रिपोर्ट पेश करते हैं। दरअसल साहब कौन से दूध के धुले हैं। साहब भी न जाने कितने भ्रष्टाचार के कामों में लिप्त रहे हैं। जिस शख्स पर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हों, वह कैसे बच निकला ये समझ से परे। हाल ही उप निदेशक खेल एस मिश्रा पर निलंबन की बात की।
कुछ लोग मिश्रा को साफ सुथरी छवि का व्यक्ति बताते हैं, तो खेलों से ही जुड़े लोग यह भी कहते हैं कि मिश्रा रजाई के भीतर घी पीने वाला व्यक्ति है। सच क्या है ये तो सब कुछ जांच से ही पता चल सकता है। अब सवाल ये उठता है कि इन भ्रष्टाचारियों की, इन नौकरशाह से सेठ बने लोगों की जांच आखिर कौन और किस तरह करेगा। दरअसल ये बहुत आसान है, लेकिन लोग बिल्ली के गले में घंटी बांधने से डरते हैं। लोगों को डर है कि कहीं बिल्ली बच गई तो उनका क्या होगा। दरअसल डर ही मुख्य वजह है जो कि उत्तर प्रदेश में खेलों का बेड़ा गर्क कर रही है। पिछले 28 महीने से उत्तर प्रदेश के प्रशिक्षक अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इन्हीं प्रशिक्षकों में ऐसे लोग भी शामिल हैं जो कि साहब और उनके दाएं बाएं हाथ पदाधिकारियों की चापलूसी करते हैं। वह अपने आवाज़ उठाने में डरते हैं। दरअसल डरपोक कभी कोई जंग नहीं जीत सकते, इस बात का ख्याल उन्हें रखना चाहिए। दरअसल देखा जाए तो जब हम भ्रष्टाचारियों से, गलत काम करने वालों से डरने लगेंगे तो फिर न्याय और इंसाफ कैसे मिल सकता है, ये सोचने की बात है। दरअसल भ्रष्टाचार को न रोकना भी एक तरह से गुनाह है, जो कि उत्तर प्रदेश के बहुत से खेलों से जुड़े लोग कर रहे हैं। गुनाह में उनकी सीधे तौर पर सहभागिता हो या नहीं, लेकिन उनका चुप रहना भी एक तरह से गुनाह है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का मुख्य कारण है। दोस्तों, डरकर आप किसी भी तरह की लड़ाई न तो जीत सकते हैं, न ही भ्रष्टाचार की गंगोत्री को पाक साफ कर सकते हैं। हिम्मत जुटाइए। यदि आपको इंसाफ चाहिए तो आपको स्वयं बिल्ली के गले में घंटी बांधने की हिम्मत जुटानी होगी। मीडिया अपना काम कर रहा है। मीडिया पर आरोप प्रत्यारोप लगाना उचित नहीं है। सबसे पहले आपको निडर होना होगा। जब तक आप निडर नहीं होंगे, आपकी लड़ाई दूसरा आखिर क्यों लड़ेगा। दुख और अफसोस तो इस बात का है कि भ्रष्टाचार चरम पर है। नौकरशाह मामूली अधिकारी से सेठ बन चुके हैं, लेकिन हमारे डरपोक प्रशिक्षक अपने हक की आवाज़ बुलंद नहीं करना चाहते। दरअसल यही डर उत्तर प्रदेश को खेलों में उत्तम प्रदेश बनने से रोक रहा है। ये कब तक रावण राज, जंगल राज चलेगा, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जब तक खेल निदेशालय और खेल विभाग डरपोक लोगों से आबाद रहेगा, मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश खेलों में उत्तम प्रदेश कभी नहीं बन सकता। आओ अपने मन का डर भगाएं और नौकरशाहों से सेठ बने लोगों को मुंहतोड़ जवाब दें। जय हिंद, जय भारत।